प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज क्लास 10th में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज क्लास 10th में आपका स्वागत है। इलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर प्रैक्टिस का क्रम जारी है। इसी के अंतर्गत आज हम इलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आइए बच्चों एक बार फार्मूला रिवाइज करते हैं। एंटिटीज वाले फार्मूला रिवाइज करते हैं। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर। अब इसमें बच्चों अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का ट्रांसपोज कर दें, ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब बच्चों अगर हम साइन थीटा का रूट निकाल लें, साइन थीटा का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। सेम वे अगर बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा को सेम रखें, साइन स्क्वायर थीटा का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करें तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम बच्चों कॉस रूट निकाल लें, कॉस थीटा रूट निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसी प्रकार बच्चों ये भी फार्मूला होता है, एंटिटीज है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्लियर। इम्प्लाइज दैट अगर 1 tan स्क्वायर थीटा का ट्रांसपोज कर दे इस तरफ तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। या इसको बच्चों अगर हम लिख दें tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम tan थीटा का रूट निकालें, tan थीटा का रूट निकालते हैं ये बच्चों होता है रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। अगर sec थीटा का रूट निकालें, sec थीटा का यदि हम रूट निकालते हैं तो sec थीटा होता है रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसी प्रकार बच्चों अदर एंटिटीज है। थर्ड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा का ट्रांसपोज करेंगे तो 1 इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगर हम cot स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में रखते हैं, 1 का ट्रांसपोज cot स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और 1 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में करते हैं तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। अगर cot थीटा का रूट निकालें, ये हो जाता है बच्चों रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम रूट निकालें कोसेक थीटा का तो कोसेक थीटा अगर हम इसका रूट निकाल देते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू रूट हो जाता है रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार tan थीटा, देखिए tan थीटा होता है साइन थीटा बाई cos थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बाई cos थीटा। अब हम क्या करते हैं कि cos साइन थीटा
cos थीटा को साइन के फॉर्म में लिखते हैं, cos थीटा को साइन के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों, अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसी प्रकार कॉट थीटा, COT कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बच्चों आपका cos थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर। अब इसको हम cos थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, साइन थीटा को क्या लिखेंगे, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। नोट कीजिए। बता दें। आइए बच्चों इसी के साथ में क्वेश्चन 1 की प्रैक्टिस करते हैं। इसकी क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा minus sin theta equal to n, then prove that m square minus n square equal to 4√mn। ठीक है बच्चों, इसमें जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन tan थीटा प्लस sin थीटा equal to m and tan theta minus sin theta equal to n। अब लेते हैं बच्चों टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m की वैल्यू बच्चों गिवन है tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, n की वैल्यू गिवन है बच्चों tan थीटा माइनस साइन थीटा का। प्रिय बच्चों अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इन फार्मूलों को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बच्चों होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। सेम वे इसी प्रकार होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। इसी फार्मूले का यूज करते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा टू tan थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए कोई बात लिख देते हैं 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर। अब इसी प्रकार इसको भी ब्रेक करते हैं तो माइनस की साइन लगा करके हम यहां से लिख रहे हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर। अब बच्चों हम क्या करेंगे,
इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ब्रैकेट के पहले माइनस की साइन है। किसकी साइन है? माइनस की साइन है। ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना? माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस होगा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इतना क्लियर? अब tan स्क्वायर थीटा से माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, प्लस साइन स्क्वायर थीटा से माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है ये ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, तो ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर? नोट कीजिए। मिटा दें। बच्चों टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड गिवन है 4 रूट m इंटू n। क्लियर? अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे m की वैल्यू है tan थीटा प्लस साइन थीटा, लिखेंगे tan थीटा प्लस साइन थीटा। n की वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब बच्चों अगर यहाँ पर ध्यान से देखो ये फार्मूला किसका बन रहा है? a प्लस बी ए माइनस बी। किसका फार्मूला बन रहा है? a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बच्चों? a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी, ये होता है बच्चों इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसके फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 4 रूट, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब अगले स्टेप में बच्चों tan स्क्वायर थीटा को ब्रेक करेंगे, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और यह है साइन स्क्वायर थीटा बाई 1। ठीक है? अगले स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इसका रूट से ले लेंगे। रूट हमारा क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा। ठीक है? cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? 1 से डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा को तो आएगा हमारा क्वॉइसेंट cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई, तो माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर?
अब अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलरेडी कॉमन गिवन बोथ टर्म, वी टेक कॉमन साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, इतना नोट कीजिए। बाकी हम यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। ये होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसका हम रूट से निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर। अब यहां पर क्या है, 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंड यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट यम इंटू यन। मिटा दें। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू यम एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू यन, प्रूव दैट यन ब्रेकर्स यम स्क्वायर माइनस यन इक्वल टू 2m। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू यम एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू यन। ये गिवन है बच्चों। ठीक है, हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड यन यन स्क्वायर माइनस 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यन। यन की वैल्यू है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। बच्चों इसके बाद यम की वैल्यू है, बच्चों यम की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस 1। क्लियर। अब इसको बच्चों हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा को ब्रेक करेंगे 1 बाई कॉस थीटा, कोसेक थीटा को ब्रेक करेंगे 1 बाई साइन थीटा के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। इसके अकॉर्डिंग इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा
इंटू cos थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस, इतना क्लियर। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। वहां पर 1 लिख देंगे। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos से cos कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल आउट, बचा cos थीटा कॉमन से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों cos थीटा। क्लियर। अब सेकेंड ब्रैकेट में आया है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1। क्लियर। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? 1 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट। क्लियर। अगले स्टेप में आएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब यहाँ पर बचा है ओनली फॉर 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपान cos थीटा इंटू क्या है बच्चों? साइन थीटा। क्लियर। अब cos थीटा कैंसिल आउट। क्लियर। अब बच्चों साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, तो अब क्या बच रहा है? 2 साइन थीटा प्लस cos थीटा, और 2 साइन थीटा प्लस cos थीटा क्या गिवन है? साइन थीटा प्लस cos थीटा क्या गिवन है बच्चों? यम। ये हो गया 2m। ठीक है। राइट हैंड साइड प्रूफ। क्लियर। नोट कीजिए। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m, सो दैट m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर। आइए इसको बच्चों प्रूव करते हैं। इसमें लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष लेने पर m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? m की वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। यहां पर लिखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 है प्लस 1। क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस 1। ठीक है। अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। यहां पर है माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नहीं, यम की वैल्यू क्या गिवन है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर। यस सर।
अब sec थीटा प्लस tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसको ब्रेक कर देंगे, a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में निकल आएगा, होगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 अपान ये होगा बच्चों sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ पर माइंड आपको लगाना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो किसके इक्वल होता है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा के। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस तरह कर देंगे कि स्टेप में यहाँ पे हमने कर दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर। अपान अब इसमें देखिए बच्चों, अगर हम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं तो लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हमने ये लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर। तो नीचे अब क्या बच रहा है, 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। इतना क्लियर बच्चों। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बच्चों लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा और ये ऐड होगा 2 sec थीटा इंटू tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा ये ऐड हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर। सेम वे इसी प्रकार इसमें भी sec स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा तो बच्चों आएगा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan। नोट कीजिए। नोट कीजिए। इधर मिटा दे बच्चों। यस सर।
ना मिटा देते हैं। अब हम बच्चों क्या करेंगे कि 2 tan थीटा कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 2 tan थीटा। 2 tan थीटा टेकिंग कॉमन गिवन बोथ टर्म, तो यहां पर आएगा tan थीटा, यहां पर आएगा sec थीटा। सेम वे नीचे भी हम क्या कॉमन लेंगे? 2 sec थीटा। 2 sec थीटा कॉमन ले लिया, क्या है बच्चों? sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में लिखे गए क्वांटिटी सेम है, इसलिए कैंसिल्ड आउट। 2 से 2 कैंसिल्ड आउट। अब क्या आया? tan थीटा अपॉन sec थीटा। ठीक है, tan थीटा को ब्रेक करेंगे बच्चों, sin थीटा बाई cos थीटा। sec थीटा को ब्रेक करेंगे 1 बाई cos थीटा इक्वल टू, समझ में आ रहा है? yes, फिर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों sin थीटा बाई cos थीटा, मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 1 नीचे। क्लियर? yes. यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। ये कैंसिल इक्वल टू आया। तो हम कह रहे थे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल्ड आउट। अब यहाँ पर क्या आएगा? sin थीटा। क्लियर? yes, यानी राइट हैंड साइड जो है प्रूव्ड हो गया। क्लियर? yes, sir. बिठा दें? yes, sir. बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए cos थीटा माइनस बी sin थीटा इक्वल टू सी, प्रूव दैट ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए बच्चों क्या किया जाता है कि ये a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c, यानी a cos थीटा माइनस b sin थीटा का स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस a sin थीटा b cos थीटा का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, फिर इसे सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन कहने का मतलब a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ न कुछ आएगा। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे क्या आएगा बच्चों? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा, नहीं माइनस, क्योंकि a माइनस b है, माइनस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा से प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा कैंसिल आउट। तो बच्चों अब क्या होगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में
ए स्क्वायर कॉमन करते हुए लिखेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेते हुए लिखेंगे तो यह आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब सेम वे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कितना क्लियर? प्रिय बच्चों ये हमारा क्या है? एंटिटीज है। क्या है? एंटिटीज। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 के। तो अगले स्टेप में लिख देंगे ए स्क्वायर 1 फिर बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1। क्लियर? अब इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? प्रिय बच्चों नाउ अगेन अब इसको हम लिखेंगे पुनः ए cos थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए cos थीटा प्लस ए साइन थीटा। प्लस ए क्या है बच्चों? साइन थीटा। ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा बच्चों? yes, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ए cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू किसके गिवन है बच्चों? सी के इक्वल। किसके इक्वल गिवन है? सी के इक्वल। ए cos थीटा माइनस बी साइन थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे? सी। क्या लिखेंगे? सी। ये हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करेंगे? सी स्क्वायर का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, इसका साइन चेंज हो जाएगा। लिखेंगे ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर का ट्रांसपोज करेंगे बच्चों तो ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है? अब हम इसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट on each side, taking square root on each side, we get. Clear? Yes, sir. जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
सी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस। क्लियर? रूट हमेशा प्लस माइनस में आता है। ये हो गया बच्चों एल्स प्रूफ, ये सिद्ध हो गया। इसको नोट कीजिए। बिठा दें? प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, देन शो दैट sec theta minus tan theta equal to 1 by p. Hence, so that cos theta equal to twice p by p square plus 1 and sin theta equal to p square minus 1 upon p square plus 1. Clear? Yes, sir. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। लिखेंगे we know that हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये आइडेंटिटीज है, ठीक है। फिर इसको बच्चों ब्रेक कर देंगे। एक ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना गिवन है? पी के। यहाँ पर हम पी पुट कर देंगे, पी, फिर ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब इसका जो है फिर अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई पी। ये बच्चों शो हो गया। क्लियर? फिर अगेन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी गिवन है, लिख लेंगे सेक थीटा, यहां लिख देते हैं पहले नाउ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, और गिवन है हमने अभी फाइंड किया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई पी। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई पी अभी शो किया था, ये गिवन था। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लिखेंगे एडिंग बी के, इसको शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करते हैं। देखिए ऐड करेंगे तो टेन थीटा माइनस टेन थीटा ये क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, और सेक थीटा ऐड होकर के क्या हो जाएगा बच्चों? 2 सेक थीटा। क्या होगा? 2 सेक थीटा। तो P प्लस 1 बाई पी। और सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 बाई cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी। क्लियर? यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो cos थीटा यानी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो cos थीटा इक्वल टू 2p, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं cos थीटा इक्वल टू 2p बाई पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर? अब बच्चों cos थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, sin थीटा भी आ सकता है। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग SUBTR
SUBTRACTING, सब्ट्रैक्टिंग वी है। सब्ट्रैक्टिंग करने पर क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। चलो हम दिखा देते हैं सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, और ये है बच्चों सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p। अब इसमें क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस माइनस था तो अभी क्या हो गया प्लस, प्लस था तो ये माइनस। तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट, सॉरी मैं उल्टा बता रहा, टेन थीटा कैंसिल नहीं होंगे, या फिर से लिख देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, और ये बच्चों है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p। क्लियर? सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो अभी क्या हो गया बच्चों माइनस। ये सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये ऐड हो जाएंगे टू टेन थीटा, क्या होगा टू टेन थीटा इक्वल टू p माइनस 1/p। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो बच्चों और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब p में p का मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर माइनस 1/p आएगा। ठीक है? अब हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, यानी p इंटू टू साइन थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर p स्क्वायर कहाँ से, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या आया, p इंटू टू साइन थीटा p स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस थीटा। क्लियर? तो साइन थीटा इंप्लाइज दैट साइन थीटा आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 cos थीटा बाई p। क्लियर? ट्वाइस p, ये p भी तो रहेगा, ट्वाइस p। इतना नोट कीजिए। मिटा दें? इधर का मिटा देते हैं। बहुत ही सिंपल। अब इसमें हम cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी cos थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा p स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, फिर साइन थीटा, ये बच्चों साइन थीटा। ठीक है? साइन थीटा अपॉन, अब यहाँ पर 2p
ठीक है। अगले स्टेप में हो जाएगा साइन थीटा 2p p स्क्वायर -1 और p स्क्वायर +1 नीचे आ जाएगा 2p p स्क्वायर +1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 2p से 2p कैंसिल, साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू p स्क्वायर -1 अपान p स्क्वायर +1। क्लियर? ये बच्चों शो हो गया।